हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने वर्चुअल गैरेज कार रूम में आपका स्वागत है। हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के कितने सारे टाइप्स होते हैं और आपके लिए कौन सा ऑटोमेटिक सही होगा और उसके लिए कितने पैसे एक्स्ट्रा स्पेंड करने आपके लिए वर्थ रहेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी, ताकि उनको भी डिसीजन मेकिंग में आसानी हो। तो स्टार्ट करते हैं ऑटोमेटिक के डिफरेंट वेरिएंट से। तो पहले हम डिस्कस करेंगे उन ऑटोमेटिक्स का जो कि प्रॉपर ऑटोमेटिक्स तो है नहीं, लेकिन इसको सेंसर के थ्रू ऑटोमेटिक किया गया है। तो इसमें सबसे पहला जो वेरिएंट आएगा वो है IMT। अभी IMT का फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन। अभी नाम ही कहता है कि मैं मैनुअल ट्रांसमिशन हूँ, लेकिन मैं इंटेलिजेंट हूँ। तो अब इसमें होता क्या है, 90% जो कंज्यूमर्स है वो ऑटोमेटिक व्हीकल इसलिए लेते हैं ताकि उनको सिटी में, स्पेशली ट्रैफिक में, क्लच दबाने से बहुत ही दिक्कत होती है। तो क्लच से बचने के लिए बहुत सारे लोग ऑटोमेटिक गाड़ियों की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अगर आपकी दिक्कत सिर्फ और सिर्फ क्लच से है, क्लच दबाने से है, तो IMT आपके लिए बन जाता है एक परफेक्ट चॉइस। तो IMT में क्या होता है, प्रॉपर इसमें गियर बॉक्स ही दिया जाएगा मैनुअल की तरह। जो मैनुअल गाड़ी का गियर बॉक्स है वही आपको IMT में दिया जाता है। इसमें डिफरेंस सिर्फ ये है कि इसमें क्लच नहीं होता। तो जब आप हाथ से गियर एंगेज करते हो तो गियर लीवर में ही क्लच एंगेज करने के लिए एक सेंसर डाला गया है और उसी के थ्रू आपके गियर शिफ्ट होते हैं। तो आपको क्लच नहीं दबाना है, लेकिन गाड़ी के पूरे कंट्रोल्स आपके हाथ में रहते हैं। तो मैनुअल गाड़ियों के ऊपर अगर मैं IMT का ऑन एन एवरेज कॉस्ट देखूं, अब मैंने एवरेज निकाला है सारे गाड़ियों का IMT जो वेरिएंट्स है उसका कॉस्ट मैंने कंपेयर करके एक एवरेज कॉस्ट मैंने निकाला है, जो कि यहाँ पे लगभग बनता है 20 से 30 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा। तो अगर आप कोई गाड़ी ले रहे हो जिसकी कीमत 5 लाख है, तो आपको IMT लेने के लिए मैक्सिमम 5,30,000 स्पेंड करने पड़ेंगे और आपको क्लच से परमानेंटली छुटकारा मिल जाएगा। अभी IMT के सबसे बड़े बेनिफिट्स क्या है? सबसे पहला बेनिफिट है कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, आपको बहुत ज़्यादा पैसे स्पेंड नहीं करने। आप वन टाइम 25-30 हज़ार एक्स्ट्रा डाल के क्लच से लाइफ टाइम के लिए छुटकारा पा सकते हो। इसका दूसरा बड़ा बेनिफिट है, ये ज़्यादा मेंटेनेंस भी आपसे नहीं मांगेंगे, इसका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है। और तीसरा, इसमें गाड़ी के पूरे कंट्रोल्स जो है वो आपके हाथ में रहते हैं। इसमें गाड़ी डिसाइड नहीं करेगी कि कौन सी सिचुएशन में क्या गियर डालना है, ये कम्प्लीटली आप डिसाइड करोगे। तो अगर आपकी ड्राइविंग सिटी में है, अगर आपका प्रॉब्लम सिर्फ क्लच से है, या फिर आप हाईवेज पे भी ड्राइव करते हैं, तो भी मैं रिकमेंड करूंगा IMT आपके लिए काफ़ी सस्ते में, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में एक बहुत ही अच्छा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन बन जाता है। इसके बाद जो दूसरा ट्रांसमिशन है वो है AMT। अभी AMT का मतलब होता है ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन। अभी ये भी मैनुअल ट्रांसमिशन ही है, लेकिन यहाँ पे इसको एक छोटा सा दिमाग दिया गया है, एक छोटा सा सेंसर दिया गया है। तो ये जो ट्रांसमिशन आपके लिए एक असिस्टेंट की तरह काम करता है। तो यहाँ पे गियर शिफ्टिंग का जो डिसीजन है वो कम्प्लीटली ये सेंसर लेता है। तो इसके सबसे बड़े फायदे क्या है, सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं इसको एडिशनल आपको पैसा कितना पे करना है, कितना एडिशनल कॉस्ट देना है। तो ये लगभग 30 से 50 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा दे के मैनुअल के ऊपर आप AMT गाड़ी अपने घर ला सकते हैं। वन टाइम कॉस्ट मैक्सिमम 50,000 ऑन एन एवरेज। तो ये मैं उनको रिकमेंड करूंगा जिनका ड्राइविंग ऑफिस से घर, घर से ऑफिस है, आप 100% सिटी में ही चलाते हो, उनके लिए IMT एक अच्छा चॉइस बन जाता है। अभी IMT और AMT में डिफरेंस क्या है? सॉरी, मैं AMT की बात कर रहा था। IMT और AMT में डिफरेंस ये है कि IMT में आप खुद गियर शिफ्ट करते हो। तो मैंने मोस्टली देखा कि कुछ लोग गियर भी खुद से चेंज नहीं करना चाहते हैं, उनको बहुत ही एक कन्वीनियंट राइड चाहिए, तो उनके लिए AMT एक अच्छा चॉइस बन जाता है। अभी AMT का सबसे बड़ा फायदा क्या है, ये अफोर्डेबल है। आप 50 हज़ार वन टाइम एक्स्ट्रा देके AMT गाड़ी परचेस कर सकते हो। क्लच से आपको लाइफ टाइम छुटकारा मिल जाता है। आपको गियर भी खुद से चेंज नहीं करने हैं, गाड़ी ही आपके भी हाथ में गियर चेंज करेगी। तो ये इसके सबसे बड़े फायदे थे। अब इसके नुकसान भी है। अब इसका जो सबसे बड़ा नुकसान जो मैंने नोटिस किया है, इसमें ड्राइवर बिल्कुल ही एंगेज नहीं होता है। तो अगर आपको तुरंत एक्सेलरेशन चाहिए, आपको पिकअप स्पीड चाहिए, तो AMT कभी कभी रिस्पॉन्सिव नहीं होता है। दूसरा इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये जर्क्स बहुत देती है। इसकी जो गियर शिफ्टिंग है वो बहुत ज़्यादा फील होती है।
बहुत ज़्यादा आप हिलते हो गाड़ी में, आप हिलते रहते हो, तो इसमें आपकी जो राइड है वो थोड़ी अनकंफर्टेबल बन जाती है। तो आपने क्लच से छुटकारा तो पा लिया, लेकिन ये कंटिन्यूस जर्क की वजह से आपको बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होने लगेगा, और ये बहुत ही कंफर्टेबल राइड मैं मानूंगा कि नहीं है। और जिन लोग की ड्राइविंग मोस्टली हाईवे पे है, मैं उनके लिए ये बिल्कुल ही रिकमेंड नहीं करूँगा। ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो सिटी में ड्राइव करते हैं और वो बिल्कुल ही गियर चेंजिंग का एफर्ट नहीं लेना चाहते हैं, उनके लिए AMT बेस्ट है। और अगर आपका प्रॉब्लम सिर्फ क्लच से है, आप ड्राइविंग में एंगेज रहना चाहते हो, तो आपके लिए IMT एक परफेक्ट चॉइस बन जाता है। तो ये दो बेसिक वेरिएंट्स थे जो कि मैनुअल ट्रांसमिशन को ही थोड़ा बहुत ऑटोमेटिक करने की कोशिश की गई थी, और इसको ऑटोमेटिक के नाम पे बेचा जाता है। अभी इसके आगे हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर ऑटोमेटिक्स का, जिसमें सबसे पहला ट्रांसमिशन आता है CVT। अभी CVT का फुल फॉर्म होता है कंटिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन। अब मैं बहुत टेक्निकल चीज़ों में नहीं घुसूंगा, मैं सिंपल सरल शब्दों में कहूँगा कि जो लोग एक्टिवा चलाते हैं, जिस तरह का एक्टिवा का ट्रांसमिशन है, आप टेक्निकली CVT को उसी तरह का ट्रांसमिशन कह सकते हो। अब इसके फायदे क्या होते हैं? CVT में टेक्निकली कोई भी गियर चेंज नहीं होता है, टेक्निकली कोई गियर शिफ्टिंग है नहीं, इसके लिए आपको जर्क्स बिल्कुल फील नहीं होते। आपकी जो राइड है वो आपको बहुत ही कंफर्टेबल फील होगी। और इसका दूसरा बेनिफिट ये है कि स्मूथ राइड इसका वन ऑफ द की बेनिफिट होता है। और इसके लिए आपको जो एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना है ओवर द मैनुअल, दैट इज 80,000 to 1.5 लाख, 80,000 से 1.5 लाख आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ेगा CVT के लिए। मैं CVT उनको रिकमेंड करूँगा जो बहुत ज़्यादा गाड़ी से परफॉर्मेंस नहीं चाहते हैं, उनको राइड बहुत ही कंफर्टेबल चाहिए, और उनको कंप्लीट ऑटोमेटिक चाहिए। ना वो गियर शिफ्टिंग का एफर्ट खुद होके डालना चाहते हैं, ना वो क्लच दबाना चाहते हैं जिनको क्लच का भी प्रॉब्लम है, और ना उनको गाड़ी से बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस की उम्मीद भी है, तो उनके लिए CVT एक परफेक्ट चॉइस बन जाता है। तो जो भी रिटायर्ड पर्सन है, उनके लिए CVT एक बहुत ही अच्छा चॉइस बन जाता है, एक स्मूथ कंफर्टेबल राइड आपको मिलेगा। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? एक तो इसका मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा होता है, इसका रिपेयर जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो जो लोकल मैकेनिक्स है, आप उनके थ्रू ये CVT गियर बॉक्स इसको रिपेयर नहीं कर सकते हो, आपको ऑथराइज सर्विस सेंटर ही जाना पड़ेगा। और कंपैरेटिवली AMT, IMT और मैनुअल के ऊपर इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा होता है। अभी इसमें जो मैंने पर्सनली प्रॉब्लम फील की है, आप हाईवे पे हो, आप ओवरटेकिंग कर रहे हो, आपको तुरंत स्पीड गेन करना है, तब आपको कॉन्फिडेंस यहाँ पे कम फील होगा, क्योंकि ये गाड़ी आपको तुरंत पंच नहीं देगी, तुरंत आपको पिकअप नहीं देगी, क्योंकि इसका कंटिन्यूस वेरिएबल ट्रांसमिशन है जो अपने एक स्पीड के हिसाब से स्लोली स्पीड गेन करता जाएगा। इसका काम सबसे बड़ा एक ही है कि कंफर्टेबल राइड देना, तो वही उसका की पर्पस है। इसके बाद हम आगे के ट्रांसमिशन की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है DCT। अभी DCT जो है ये बहुत पुराना ट्रांसमिशन है, और इसको हम प्रॉपर ऑटोमेटिक कह सकते हैं। ये ऑटोमेटिक होने के सारे फायदे आपको देगा। DCT का फुल फॉर्म होता है ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन। जैसे कि नाम में लिखा कि इसमें 2 क्लच होते हैं, और ये ऑड एंड इवन गियर्स में एंगेज होता है। जैसे कि जो पहला क्लच है वो 1st, 3rd और 5th गियर में एंगेज होता है, और जो सेकंड वाला है वो 2nd, 4th, 6th, या फिर कुछ गाड़ियों में 8 गियर भी होते, तो ऑड एंड इवन नंबर्स के हिसाब से ये गियर शिफ्ट करता है। तो उसके सबसे पहले हम बेनिफिट देखते हैं क्या क्या है। एक तो इसमें टेक्निकली गियर शिफ्टिंग होती है, और ये बहुत ही स्मूथली होती है, आपको बिल्कुल फील भी नहीं होगा कि आपकी गाड़ी ने गियर डाउन किया या फिर गियर अप हुआ है। इसमें आपको जर्क्स तो बिल्कुल ही फील नहीं होते हैं, तो ये आपको एक बहुत ही कंफर्टेबल राइड देती है। CVT के ऊपर इसका बेनिफिट ये है कि जो कॉन्फिडेंस आपको CVT में नहीं मिल रहा था, आपको हाई स्पीड गेन करने में, तुरंत पंच में, एक्सेलरेशन में, वो सारे बेनिफिट आपको DCT में मिलता है। तो अगर आप हाईवे पे हाई स्पीड पे ड्राइविंग कर रहे हो, आपको गियर चेंजेस करने हैं, तो DCT आपको कमाल का परफॉर्मेंस देता है, कमाल का कॉन्फिडेंस भी देता है। तो ये DCT का सबसे बड़ा बेनिफिट है। और इसका अगर मैं कॉस्ट देखूँ तो लगभग 1.5 लाख से 2 लाख आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ेगा ओवर द मैनुअल टू गेट DCT ट्रांसमिशन। अभी इसका डिसएडवांटेज क्या है? एक तो ये जितना कॉम्प्लेक्स होता है उतना उसका मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाता है, इसको रिपेयर करने के जो ऑप्शंस है वो कम हो जाते हैं। लोकल मैकेनिक्स ऑब्वियसली इसको रिपेयर कर नहीं सकते, अगर ट्राई भी किया तो भी हो सकता है कि ये और बिगाड़ दे और आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट उसके बदले पे करना पड़े। इसका मेंटेनेंस जो सालाना होता है वो भी बहुत कॉस्टली होता है,
और अगर DCT गियर बॉक्स कभी फेल होता है तो आपको एक बहुत ही तगड़ा अमाउंट अपने जेब में रखना पड़ेगा इसको रिप्लेस करने के लिए या फिर इसको रिपेयर करने के लिए। तो मैं DCT उनके लिए रिकमेंड करूँगा जिनकी मोस्टली ड्राइविंग हाईवे पे होती है, जो अपने गाड़ी से बहुत ही पंची परफॉर्मेंस चाहते हैं, जो लॉन्ग टूर करने में बिलीव करते हैं, लॉन्ग टूर करते हैं और मोस्टली हाईवेज पे ही जाते हैं, उनके लिए DCT बन जाता है एक परफेक्ट चॉइस, जिसमें आपको राइड कंफर्ट प्लस परफॉर्मेंस का एक बहुत ही अच्छा मिक्सचर यहाँ पे मिल जाता है। अभी DCT जो है बहुत सारे वेरिएंट्स में आता है, आपने मोस्टली ये Volkswagen स्कोडा में सुना रहेगा, और बहुत मैन्युफैक्चरर्स को अलग अलग नाम से सेल करते हैं। जैसे कि स्कोडा Volkswagen में इसको DSG गियर बॉक्स कहा जाता है। अभी DSG फेलियर के भी आपने बहुत सारे किस्से सुने होंगे, तो ये भी इसी का एक डिसएडवांटेज है कि ये बहुत हाई मेंटेनेंस पे इसको कंसिडर किया जाता है और इसका फेल होने का भी पॉसिबिलिटी बहुत हाई होता है कंपेयर टू अदर ट्रांसमिशंस। ऑडी इसी ट्रांसमिशन को S-ट्रॉनिक कहती है, और फोर्ड में भी सेम DCT आता था जिसको वो पावर शिफ्ट कहते थे। ये सारे DCT के ही टाइप्स है, और DCT में ही अगर आप एक लेवल ऊपर जाते हो तो इसमें टॉर्क कन्वर्टर आता है। टॉर्क कन्वर्टर में भी बेसिकली आपको वही सारे फीचर्स मिलते हैं जो आपको DCT में मिलता है, जस्ट कुछ इसमें माइनर ट्विक किए गए हैं और टेक्निकली ये DCT से भी एडवांस है। इसके लिए भी एक्स्ट्रा आपको वही 1.5 से 2 लाख रुपए पे करना पड़ता है, और ये टॉर्क कन्वर्टर आप घर ला सकते हो। तो अगर मैं वीडियो को समराइज करूँ तो 3 टाइप के यहाँ पे कंज्यूमर है। अगर आपको सिटी में ही चलाना है, सिर्फ क्लच आपका प्रॉब्लम है, तो आपके लिए AMT बेस्ट है। 25 से 30 हज़ार रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करना है, AMT आप घर ला सकते हो। इसमें आपको ना गियर चेंजिंग का एफर्ट लेना है, ना आपको क्लच का एफर्ट लेना है, ना इसका मेंटेनेंस ज़्यादा है, ना इसका वन टाइम कॉस्ट ज़्यादा है। AMT परफेक्ट आपके लिए चॉइस बन जाता है। अगर आपकी ड्राइविंग मिक्स्ड है, आप सिटी में मैक्सिमम चलाते हो, साथ ही साथ आप हाईवेज पे ही चलाते हो, और आपको गाड़ी से परफॉर्मेंस भी चाहिए, आपको थोड़ा बहुत पंच भी चाहिए गाड़ी से, उस केस में आप IMT ले सकते हो। IMT में गियर का पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है, आप कंप्लीटली एंगेज रहते हो। क्लच से आपको लाइफ टाइम छुटकारा मिल जाता है, आपको जब भी पंच की ज़रूरत है आप खुद हाथ से गियर डाउन करके गाड़ी में स्पीड गेन कर सकते हो। तो IMT आपके लिए बन जाता है बेस्ट चॉइस। इसका कॉस्ट भी कंपेरेटिवली कम है कंपेयर टू अदर प्रॉपर ऑटोमेटिक्स। तीसरा, अगर आपको बिल्कुल गियर का भी एफर्ट लेना नहीं है, अगर आपको क्लच से भी छुटकारा पाना है और आपको एक स्मूथ राइड भी चाहिए, आपको जर्क्स नहीं चाहिए, तो 1.5 से 2 लाख रुपए, 1 से 1.5 लाख रुपए आप एक्स्ट्रा पे करके CVT घर ला सकते हो। CVT में आपको एकदम पंची परफॉर्मेंस तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको एक बहुत ही कंफर्टेबल राइड मिलेगी, एफर्टलेस आपको राइड मिलेगी, तो आपके लिए CVT बेस्ट आपके लिए परफॉर्मेंस हो जाता है। नेक्स्ट कैटेगरी में, अगर आप मोस्टली हाईवेज पे ही ड्राइव करते हो और आप बहुत ही ज़्यादा ड्राइव एंथुजियास्ट हो, आपको क्विक पंच चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए, स्पीड चाहिए, आप बहुत ही ओवरटेकिंग्स वगैरह करते हो, तो आपके लिए बन जाता है DCT बहुत ही अच्छा चॉइस। अगर आप इसका मेंटेनेंस अफोर्ड कर सकते हो और अगर ये फेल होता है तो आप एक हेवी अमाउंट साइड में रखने के लिए रेडी हो, तो DCT आपके लिए बन जाता है एक बेस्ट चॉइस। ये था आज के वीडियो का सारांश। आप कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप किसी भी ट्रांसमिशन का और टेक्निकल डिटेल जानना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, हम अगले वीडियो में इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। इसी मैसेज के साथ, अगर आप ड्राइव करते हो या सिटी में या फिर हाईवे में, प्लीज़ सीट बेल्ट लगाइएगा। अगर आप 2 व्हीलर चलाते हो तो प्लीज़ हेलमेट पहन के चलाइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ड्राइव सेफ।